अब रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब रुक जाओ मेरे पापा, बढ़िया से जो भी बोलवाना तोरा। गुरु जी की बड़ियाई में एक मेरा शुक्राना सत्संग है। हम सब पूरे परिवार बैठकर का सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का। और हम सब साथ संगत जी, यही हमसे विनती, आप सभी से मेरे गुरु जी से प्रार्थना है कि जो भी बुलवाएं सही बुलवाएं। और जो गुरु जी की बड़ियाई है वो हम सब जानते हैं कि गुरु जी हम सबको कितना ब्लेस करते हैं। बिन मांगे बिन बोले गुरु जी सब सुनते हैं और सब देते हैं हमारे गुरु जी। हमारे गुरु जी का एक छोटी सी बहुत प्यारा सा सत्संग है और बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगी, छोटा सा सत्संग करने जा रही हूँ। मगर गुरु जी की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उसमें है। और हम सब जो ब्लेसिंग हुए हैं इसके लिए तहे दिल से अपने गुरु जी को शुक्राना करने जा रही हूँ। और साथ संगत जी, मैंने कहीं पर ही अपने भाई के साथ में ज़मीन में पैसा लगाई थी। मैं मैके में अपने भाई के मैं ज़मीन में पैसा लगाई थी संगत जी। तो मेरे भाई हम लोग दोनों मिलकर लगा लिए। तो 4-6 महीना बीता तो गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र ये प्लॉट के बारे में एक सत्संग है, तू सुन तू बहुत करोड़पति बन जाएगी। तो मैंने सत्संग को सुना, 6 महीना पहले सुनी हूँ। 6 महीना पहले सुनी हूँ। और वहाँ पर जब पूरा प्लॉट का लेडीज़ ने, गुड़गांव की एक लेडीज़ थी, उन्होंने ज़मीन खरीदा था। तो गुरुजी ने उससे कहा था कि तू जा कमलिया, तुम्हारा ज़मीन करोड़ों में बिकेगी, कूड़ा के भाव लियो, करोड़ों में तुम्हारा ज़मीन। उस लेडीज़ ने बताया कि क्या बताऊं, मैं सोची भी नहीं थी, मैं इतनी महंगी मेरी ज़मीन बिकी। तो जब गुरुजी ने ये सुनाया तो मैंने कहा गुरुजी मैंने भी ज़मीन लिया हूँ। और गुरुजी ने कहा जा तेरा भी ज़मीन करोड़ों में होगा। हे संगत जी, अभी रिसेंटली हम लोग गए थे ज़मीन वाले के पास, मेरी जहाँ ज़मीन लिया हम लोग गए थे, दोबारा ज़मीन खरीदे हैं। गुरुजी की कृपा से सब खरीदे हैं, गुरुजी ने ही ब्लेस किया दोबारा ज़मीन लेने के लिए हमें। और जब मैं खरीद रही थी ज़मीन तो फिर मैंने पहली ज़मीन के बारे में पूछा कि ज़मीन कैसे बिकेगा भैया। तो उन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन जो मैंने लिया हूँ 4.5 लाख पे, 4.5 लाख रुपया कट्ठा पे। और वो ज़मीन बिकने जा रहा है 10 लाख रुपया से खट्ठा, ऊपर कट्ठे से 10 लाख रुपया कट्ठा बिकने का। और ये जब मैं सुनी तो मैं एकदम शौक। मैंने कहा गुरुजी ने जो कहा है वो परम सत्य होने जा रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है संगत जी। जो हम सब ने जितने पैसा लगाया उस मुताबिक हमारे ज़मीन का जो दाम आएगा वो करोड़ों में आने वाला। और वो गुरुजी की कृपा होगी, उसमें सारा महिमा गुरुजी का होगा। और हम सब दोनों भाई बहन ने मुझसे मिलकर ज़मीन लिया हूँ और भी ज़मीन लिया हूँ। ऐसे ही गुरुजी हर ज़मीन में ही करेंगे। और ये संगत जी आप सभी संगत को ब्लेस करें। आप सब संगत ऐसी बताते कि गुरुजी मुझे अर्श से लेकर फर्श तक पहुँचाए हैं। आपकी बड़ियाई सुनती थी, समझती सोती थी, मुझे भी गुरुजी बड़ियाई करने का मौका दे। तो गुरुजी ने मुझे मौका दिया है। और ये सत्संग मेरे लिए छोटा नहीं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग के साथ ये सत्संग मेरा गुरुजी के कृपा से होने जा रहा है। और ये सत्संग को गुरुजी ने बोले हैं कि शुक्राना सत्संग सबको बता, कि तुम बताओगे तभी लोग जानेंगे मेरा महिमा। हमने कहा गुरुजी जो आप कर रहे हो और जो मुझे अभी गुरुजी ने उसके बारे में संगत जी बताने को मना किया है, मैं भी नहीं बता रही हूँ। मगर वो बहुत बड़े ब्लेसिंग वाली सत्संग और छोटी मोटी ने बहुत बड़ी सत्संग है। बस कुछ नहीं, गुरुजी कहते हैं मुझ पर विश्वास करना तो तर जाओगी। हम तो मरते दम तक अपने गुरुपा को इतनी विश्वास करती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। बस सिर्फ गुरुजी कहते हैं पुत्र तू जल प्रसाद पी, तू कभी बीमार में। आज 16 महीने से गुरुजी से जुड़ी हूँ और उनका ही जल प्रसाद में पीती हूँ, चाहे मैके हो ससुराल हो, सबको मैं यही बोलती हूँ। और गुरुजी बोलते हैं कुछ हो तो चंदन का टीका लगा लेना। अभी जो मुझे ब्लेसिंग मिली है गुरुजी की कृपा से, उन्होंने साफ साफ ने बोला है तुम्हें डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना। सब लोग पूछते हैं कैसे क्या होगा, मैंने कहा वो जानते, वो कहते हैं मैं सब देखूंगा ना। इसलिए मैं अपने गुरुजी की इतनी बड़ियाई करती हूँ, कहती हूँ हे दाता जो आप करते हो दुनिया में मैंने ऐसा गुरु ऐसा कुछ दुनिया में कहीं नहीं देखा हो ना। गुरुजी हमसे आपसे कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ वो क्या बोलते हैं विश्वास देना, मुझे विश्वास करना मुझ पे। तो मैं तो गुरुजी को बहुत विश्वास करती हूँ, आगे भी ऐसे ही विश्वास मेरा जारी रहेगा। और गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करना। हे दाता जी, अभी मैं जनवरी की बात बता रही हूँ, एक छोटा सा सत्संग है गुरुजी का मेरा, बहुत छोटा सा। गुरुजी सुबह सुबह मुझे मैं ऐसे करते मैसेज पढ़ती हूँ, कहते हैं कि संगत जी गुरुजी आए हैं, आप भेंट कर लो, दर्शन कर लो। मैंने बाहर निकली लखनऊ में,
मैं जैसी ट्रैक पे जाती हूँ देखती हूँ गुरुजी सेम जैसे मुझे धनतेरस में देखे, मैंने दौड़े दौड़े गई। आप देखिए गुरुजी को, मैंने गुरुजी का पैर छुआ, गुरुजी ने कहा कि मुझे नया कपड़ा ला। गुरुजी के लिए मैं दौड़े दौड़े घर पे आई, जल्दी से नया कपड़ा मैंने निकाला, नई साड़ी, और गुरुजी के जाकर वहाँ मैंने दिया। और क्या बताऊँ संगत जी, गुरुजी ने जो मुझे सपने में जो चीज़ दिखाया वो अभी नहीं बोलूँगी। वो गुरुजी मुझे ब्लेस किया है और वो मेरा पूरा होगा। और मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, छोटी मोटी नहीं, बहुत चीज़ का ब्लेसिंग मिली है। और कहीं न कहीं मेरी विश्वास से ही गुरुजी सब कुछ मुझे देने जा रहे हैं। और आगे हम सब, मेरे भाई जुड़े हैं, मेरे छोटे वाले भैया जुड़े हुए हैं संगत जी गुरुजी से भी, मेरी मम्मी जुड़ी है और बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई और बहुत प्यार करती है मेरी मम्मी। हे गुरुजी, इन सभी का विश्वास ही आज तौर पे विश्वास सिर्फ बोला लियो हमारे भाई जुड़ गलो गुरुजी आपसे, इसलिए सदैव इन लोगों को इतना ख्याल, इतना मान सम्मान आपका मिले गुरुजी, सदियों सदियों और औलाद तक आपको इस घर में ऐसे ही सम्मान इतना ऊंचा ओहदा मिले ना। हमारी यही सपना है कि मेरे गुरुजी को कुछ ना देना, सम्मान देना, मान देना, प्यार देना, विश्वास देना। ये वो देंगे, बिन बोले वो देते हैं, बिन बोले सब कुछ करते हैं मेरे गुरुजी। गुरुजी ने भी 2-4 चीज़ें मुझे सब ब्लेस किए हुए हैं, कहते हैं पुत्र बहुत जल्द पूरा होगा और तू शुक्राना। हाँ नहीं मेरी मम्मी आपके यहाँ जाना चाहती है बड़े छतरपुर गुरुजी, जरूर बुलाइएगा, माँ भाई पूरे परिवार को आप बुलाइए गुरुजी। मेरा घर जो बिखर गया आप संभाल देना, बस आप संभाल देना गुरुजी। और जो मुझे ब्लेसिंग दिया है वो पूरी परिवार को इतना खुशियाँ देना उससे कि कहे गुरुजी ने तार दिया, तर गए। बस हे तालनहार, हे पालनहार, तोर सत्संग जो भी है लो, जो बोलवेली आपने बुलवाया है। गुरुजी बोला शाम में मत रोना, मना करो लो, अभी गुरुजी एलो मैसेज बोल रहा है गुरुजी मत रोना, बोला बिल्कुल मत रोना, शाम सुबह कभी मत रोना, घर में भी मैसेज आलो गुरुजी जस्ट मोबाइल में नहीं रो। गुरुजी बोला सब कुछ बढ़िया होने वाला, परेशान ना होना। मम्मी भैया भाभी सभी से कहती हूँ, गुरुजी कहते कर्म मगर तेरा मायने रखेगा, तुम कर्म करोगी इतना सब कुछ पाओगी बिन बोले हमसे, इसलिए कर्म करना है। तेरा मेरा पूरा घर का इतना भी बाल माका होने नहीं देंगे, इन पे सिर्फ विश्वास करना हमें और कुछ मत देना, विश्वास। एक फूल भी चढ़ा के सब लोग बैठ जाना, सत्संग कर लेना दिन भर गुरुजी का, अब मंत्र जाप करो, शुक्राना गुरुजी का सबसे प्यारा चीज़ शुक्राना, कहते शुक्राना करना, सत्संग कर लेना, मैं सब कुछ तुम्हें उसमें ब्लेस कर दूंगा। हे गुरुजी हमारे घर में आपने विराजमान है, आपने कहा आज मैसेज में कि मैं कुर्सी पे विराजमान हूँ तुम्हारे घर में, और तुम निश्चित रहो तुम्हारे घर का बाल भी बांका नहीं होगा। अभी जस्ट मेरे सामने शुरू गुरुजी आपने ब्लेस किया है हमें। हे गुरुजी ये बढ़ियाई नहीं है, ये छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बढ़ियाई हो जो तू कर ली है ना, इतना कर ले लियो, नहीं जान ले लियो कि इतना बड़ा तू बोल ली जा करोड़ों में, शायद दूसरा ज़मीन में तू ही दिलवेली। उस दिन हम जब बैंक से पैसा गिर कर गुरुजी आपने रास्ते में दर्शन दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और आप ही मेरा नैया पार लगा रहे हैं दाता जी, कोई नहीं, आप सब आपने मुझे चट्टान बनाया है, आपने अच्छी राह पे चलना सिखाया है। आप कहते अच्छा कर्म कर, देख तुझे मैं कहाँ से कहाँ। और उसी मेरे भाई को भी मन में स्थिरता दे दीजिए गुरुजी, शांति दीजिए। मेरे भाभी जो परेशान हो रखी है, मेरे घर में आपने कहा बेटा कुछ भी नहीं होगा, शांत से सिर्फ मंत्र जाप करना, सब तेरा घर का हर दुख दर्द सब दूर हो जाएगा। बस मेरी माँ भाई हम सब परिवार आपका मंत्र जाप करते हैं, मेरी बड़ी भाभी मंत्र जाप करती है। बस गुरुजी आप सबको बुद्धि दीजिएगा। ये आपका घर है गुरुजी, मेरा कुछ नहीं है, जो भी देंगे वो आपका ही है। चाहे मेरा कल दुकान भी खोलूंगी तो सिर्फ आपका ही विराजमान हुआ फोटो रहेगा, सब कुछ सब। और जो मैंने आपसे बोला हो मुझे करने देना दाता जी, बड़ा से बड़ा, बस आप जरूर कराइएगा, जरूर सब कुछ करा, सब कुछ देते, बिन बोले ही सब कुछ देने वाले हैं। बस जो अच्छा वही करना है गुरुजी का, जो अच्छा मैं वही दूंगा। बस उसी बढ़ियाई के साथ गुरुजी आपका शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करने जा रही हूँ गुरुजी, ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं, आगे आ जाए दूसरा सत्संग बहुत जल्दी मैं सुनाने वाली हूँ, बहुत बड़ा सत्संग है गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी बड़ा सदा, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहा, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
सारी संगत को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने जो सत्संग सुना आंटी जी का, मुझे आशा है कि आप लोगों को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली होंगी सत्संग को सुन के। और आंटी जी ने जो सत्संग सुना है, देखिए कितना बड़ा सत्संग है उनका सच में। और मुझे भी गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं दिल से कि यहाँ पे बहुत बहुत प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग शेयर हो रहे हैं। और जिनके भी शुक्राना सत्संग शेयर हो रहे हैं, जो भी उन सत्संग को सुन रहे हैं, उनके भी बहुत बहुत काम बन रहे हैं। सच में इस चैनल का नाम जो गुरुजी ने अपने आप रखा है, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता, सच में जो भी यहाँ पे सत्संग सुनता है उन सारी संगत का खूब 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 कल्याण होता है। जो सत्संग गुरुजी के मेरे पास आते हैं और उनमें जब कुछ कमी होती है, वॉइस क्लियर नहीं होती या कुछ भी होता है, तो मैं उनको गाइड भी कर देती हूँ गुरुजी का नाम लेके कि आप अपने शुक्राना सत्संग को इस तरह से भेजिए, दोबारा भेज दीजिए। और फिर मैं उनके सत्संग शेयर करती हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि मेरे पास गुरुजी की कृपा से बहुत सारे शुक्राना सत्संग आ रहे हैं। इतने सारे शुक्राना सत्संग आ रहे हैं कि मैं इतने शायद हैंडल भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन गुरुजी से फिर भी मैं इतनी अरदास हमेशा ही करती हूँ कि जो भी यहाँ से सत्संग, इस प्लेटफॉर्म से सत्संग जब शेयर होता है गुरुजी, तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, उनके कार्य पूरे हों, उनके घर में भी खूब, फैमिली में खूब खुशियाँ आएँ और वो जल्दी से फिर से मुझ पे विश्वास करके सुमन आंटी को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। और यहाँ पर उनके सत्संग सारे परिवार के साथ, गुरु परिवार के साथ मैं वापस से शेयर करूं। और ये सिलसिला चलता रहे चलता रहे चलता रहे जब तक मेरी जान में जान है। गुरुजी, मैं आपका ये शुक्राना, ये सेवा जो आपने मुझे बख्शी है, इसका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं खुद बहुत भावुक हो रही हूँ संगत जी इस वक्त, क्योंकि गुरुजी ने मुझे खुद इतना ज़्यादा ब्लेस किया है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और देखिए, अभी एक छोटी सी बच्ची का सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कितना मासूम सा सत्संग है, वो भी आप सुनिए। उस बच्ची ने अपनी मम्मी का सत्संग शेयर किया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं कोई पार्शियलिटी करती हूँ किसी के साथ सत्संग शेयर करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार सत्संग इमीडिएटली शेयर हो जाता है और कई बार वक्त लग जाता है। सब गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है। जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसे गुरुजी के आदेशानुसार सत्संग शेयर हो जाएंगे। तो यदि किसी भी संगत का यहाँ से कोई भी दिल दुखता है कि मैंने आंटी का कोई सत्संग नहीं शेयर किया है, तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर किसी का सत्संग छूट जाए, क्योंकि सत्संग बहुत सारे आते हैं। बस आप यही समझिएगा कि अगर किसी का सत्संग छूट भी गया तो वो गुरुजी की इच्छा, और जो सत्संग आप सुन रहे हैं वो भी गुरुजी की इच्छा, क्योंकि सब सत्संग में ब्लेसिंग है। संगत जी, जब आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो निश्चिंत होकर सत्संग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ शेयर कीजिए कि आप यहाँ पे सुमन आंटी को अपना सत्संग भेज रहे हैं गुरुजी की ब्लेसिंग पाने के लिए, और वो 100% ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। 1% अगर सत्संग नहीं भी शेयर हो पाता तब भी कोई बात नहीं, आप सुनिएगा जरूर, क्योंकि कई बार संगत का सत्संग शेयर हो जाता है लेकिन वो वापस से सुनते नहीं है। सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है संगत जी। इसीलिए, क्योंकि कल एक आंटी का मेरे को इस तरह से मैसेज आ रहा था कि एक ही चैनल के हम कितने सत्संग सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। तो संगत जी, वो तो आपकी श्रद्धा है और ये गुरुजी की कृपा है। जिस संगत के पास जिस सत्संग को गुरुजी को भिजवाना होगा, वो गुरुजी अपने आप निर्णय लेते हैं कि किस चैनल पे सत्संग शेयर होना चाहिए और कौन कौन सी संगत उससे ब्लेस होने वाली है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, बस सब कुछ गुरुजी का नाम लेके ही किया जाता है। और इस वक्त भी जो भी कुछ बुलवा रहे हैं वो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। तो संगत जी, अब मैं नेक्स्ट सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और यदि आपने गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कमेंट में आप गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिएगा, अपनी हाजिरी लगाइएगा, गुरुजी से अरदास कर लीजिए, गुरुजी से अपने जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, आप क्षमा भी मांग सकते हैं कि गुरुजी हमें बख्श दीजिए। और आप लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का मंत्र जप भी लिख दीजिएगा। जय गुरुजी, गुरुजी करेंगे कल्याण। गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है, जितना ज़्यादा आप शुक्राना कर सकते हैं उतना कीजिए। और अभी आपके पास सत्संग पहुंच रहे हैं। जय गुरुजी, सुनिए सत्संग।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं करोड़ बाग में रहती हूँ। गुरु जी संगत जी, ये मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग है। मेरी मम्मी ने पहले भी 2 आंटी के पास सत्संग शेयर किया था, मगर वहाँ नहीं हो पाया, तो ये मेरी मम्मी तीसरी जगह भेज रही है गुरु जी के कहने पर। हुआ क्या था संगत जी, एक दिन रात के 2 बज रहे थे, तो मेरी सबसे छोटी बहन की बुखार हो रहा था। बुखार और वॉमिट हो रही थी, तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा जी को उठाया, मगर संगत जी मेरे पापा जी गुरु जी को नहीं मानते, और मेरी मम्मी ने पापा जी को बोला कि इसकी तबीयत खराब हो रही है। मेरी मम्मी ने उसको मेरे पापा जी की गोद में बिठा दिया और जल प्रसाद लेकर आई, और मेरी मम्मी ने उसको पिलाया और उसके हाथ पैर पर लगाया। और संगत जी मेरी मम्मी ने चंदन तिलक भी लगाया। और संगत जी उसके 10 मिनट बाद ही मेरी बहन एकदम ठीक हो गई, गुरु जी की कृपा से। गुरु जी संगत जी, मेरी बहन को ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना। गुरु जी संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और अब मेरी मम्मी अगले सत्संग की तैयारी करती है। गुरु जी संगत जी, मेरी मम्मी अपने शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये एक छोटी बच्ची ने अपनी मम्मी का सत्संग शेयर किया अपनी मम्मी की तरफ से कि गुरु जी के जल प्रसाद से कैसे उनके छोटे बच्चे की तबीयत ठीक हुई। अब आंटी का एक सत्संग जिसमें बहुत ही खास उपाय आपके साथ शेयर हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद 1 बाय 1 आपके साथ जो सत्संग आने जा रहे हैं वो गुरु जी के ब्लेस सत्संग हैं, और आप सारे सत्संग को ध्यान से पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग काफ़ी ज़्यादा आ रखे हैं, तो कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाऊँ। बाकी तो जैसी गुरु जी की इच्छा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। आज 7 नवंबर, ये अमृत वेला का मेरा सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुवार का करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए, हर वेले साथ रहने का शुक्राना, अपना प्रेजेंस दिखाने का शुक्राना, अमृत वेला कर पा रही हूँ उसके लिए शुक्राना, और हर सब कुछ के लिए शुक्राना। क्या ही बोलूँ गुरु जी के बारे में। अभी जैसे मैं 2 चीज़ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने कोई संगत को उस दिन सत्संग सुनते हुए मैंने सुना था कि अगर कोई पीला चीज़, येलो बटरफ्लाई हो गया, वो हो गया, उसका मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता था। येलो बटरफ्लाई तो बहुत ही दिखते हैं मुझे, बहुत, मेरे घर के आसपास कहीं बाहर निकलती हूँ तब भी। तो 2 दिन पहले मैं गुरु जी के लिए ही फ्लावर खरीदने गई थी, तो वहाँ पे एक लेडी थी, उनसे माला ले रही थी। 2 फूलों का माला लिया, कुछ खुले फूल लिए, फिर उनको पैसा देके लेके आ गई। फिर मैं घर आके जब देखती हूँ फूल निकालने के बाद वहाँ पे नीचे एक येलो कलर का उनका नाइफ़ जो है वहाँ पे छूट गया था। तो कोई संगत को, मैं सत्संग सुन रही थी, उनको मैंने बोलते हुए ये सुना था कि अगर पीला चीज़ कुछ भी आ जाए गलती से तो ये गुरु जी का ही ब्लेसिंग्स होता है। और येलो का मतलब होता है, मैं जो समझी थी कि ये येलो होता है कलर लाइट का, तो सारा हमारा जो कर्म कट के तो ये लाइट की ओर जा रहा है। तो यह बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए गुरु जी का ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
फिर जैसे कि गुरुजी प्रेजेंस दिखाते हैं, मैंने कहा तो हम लोग अभी दो तीन दिन से मेरे हस्बैंड और हम सुबह वो मॉर्निंग सैर के लिए जाते हैं। तो तभी मैं गुरुजी को उनके स्वरूप के सामने आती हूँ, फिर उनको बोलती हूँ कि हम लोग वॉक के लिए जा रहे हैं, आपको चलना है क्या, ऐसे। तो फिर हम लोग जाते हैं तो रास्ते भर बटरफ्लाई ऐसे मानो पूरा पास से जैसे हमारे साथ ही जा रहे हैं। तो कल ऐसे हुआ कि एक ब्लैक बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे पास से घूम रही थी, फिर सामने रोड पे बैठ गई। बिल्कुल मैं जहाँ चल रही बिल्कुल मेरे सामने। कभी भी बटरफ्लाई मैंने नहीं देखा था कि रोड पे बैठते हैं, रोड पे बैठ के फिर एकदम तुरंत उड़ के चली गई। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि मतलब हमारे साथ ही खेल खेल के जा रहे ऐसे लगा। अनंतम शुक्राना इसके लिए गुरुजी। और जैसे मैं कोई सत्संग में सुनी थी कि 7 मंगलवार अगर किसी के मतलब लाइफ में बहुत कष्ट, ब्लैक मैजिक ये सब चल रहा है, सारा ये नेगेटिविटी हटाने के लिए 7 मंगलवार का उपाय गुरुजी ने बताया था कि 7 मंगलवार को आपको हनुमान जी के ऊपर उनको चोला चढ़ाना है, नारियल और ये चूरमा वाला लड्डू, और उनके जो प्रिय वस्तु आप चढ़ा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जैसे कि चमेली का तेल मैं चढ़ाती हूँ, उनका जो सिंदूर चढ़ाती हूँ वो वाला, ये सारा ये वाला एक है। फिर शीतला माता के ऊपर पीली चुनरी श्रृंगार का सामान और नारियल चढ़ाना है, और काली माता के ऊपर पिंक चुनरी श्रृंगार का सामान और नारियल चढ़ाना होता है। और देवी माँ के ऊपर आप रेड वाला चुनरी चढ़ा सकते हैं, ये ऑप्शनल था बट मैं ये भी कर लेती हूँ। अभी मेरा किए हुए ये 2 ट्यूसडेज हो गया। और एक चीज़ मैं भूल रही हूँ, हनुमान जी के मंदिर में ये सारा चढ़ावा करने के बाद वहाँ पे बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है। तो 7 मंगलवार करने से हमारा लाइफ में जो भी ये कोई भी कुछ क्या हुआ है ये तो पता नहीं मुझे, कोई भी ब्लैक मैजिक कह लो या कुछ भी कह लो, तो वो कट जाता है। तो मैं कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कल ट्यूसडे को मैं जब इस ट्यूसडे को मंदिर गई थी, मैं सुबह सुबह चली जाती हूँ, तो मंदिर पहुँची, एकदम से मेरे सामने 2 वाइट कबूतर आके नीचे बैठे। बहुत अच्छा लगा। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा। गुरुजी इतना अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, बहुत दिखाते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ब्लेस्ड फील होता है। तो ये पता नहीं किसी संगत के लिए गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। किसी को अगर ये मंगलवार का उपाय करना है तो कर लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। बस यही है। और मैंने तो मेरा जो अरदास है वो तो गुरुजी जानते ही हैं, और गुरुजी से क्या करना, मैं जब भी थोड़ा सा फिर से सोच में पड़ जाती हूँ वो बेटी के रिलेटेड है, तो फिर गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि मैं हूँ तो इतना चिंता क्यों करती है, ऐसे सारा मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तुरंत हमारे मन में थॉट कुछ भी आता है, उधर से जवाब भी आ जाता है मैसेज रूप से। या कोई सत्संग सुनती हूँ तो कोई संगत जी वो शेयर करते हैं ऐसे कुछ, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें आपके शरण में रहने के लिए बहुत 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 शुक्राना, बहुत ही आपका धन्यवाद। आपके चरण कमलों में कोटि 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 बार प्रणाम। और ऐसे ही आपके चरणों में रखिएगा और अपना कृपा बरसाते रहिएगा गुरुजी। आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और बस मैं आज का शुक्राना सत्संग, गुरुवार का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारे संगत परिवार को मेरा जय गुरुजी। एंड जो भी आंटी अंकल ये सत्संग को शेयर करते हैं उनका भी अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू।
तो जय गुरु जी संगत जी, ये सत्संग आपने सुना और ये ब्लेस सत्संग है। गुरु जी के ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच रही है, गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी की कृपा। और शायद किसी संगत परिवार में किसी को इनकी बहुत ज़रूरत है उपाय की, है ना। तो ये किसके लिए होगा ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि बहुत स्ट्रांगली मैसेज आया है कि ये ज़रूर जल्दी से जल्दी शेयर किया जाए। तो ये आज के आज ही आपके पास पहुंच रहा है। और अब 2 सत्संग छोटे छोटे से आंटी जी के अलग अलग हैं और अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सारा सत्संग पूरा सुनिएगा और अरदास करती हूँ मैं गुरु जी से कि जो भी सत्संग को सुन रहे हैं जल्दी से जल्दी उनके भी शुक्राना सत्संग बने और वो यहाँ पर भेजे मुझे, सुमन आंटी को। तो संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट में कीजिएगा गुरु जी का शुक्राना। अपनी अरदास भी रख सकते हैं, गुरु जी आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई है। जैसे पहले मेरा कोई भी काम नहीं बनता था, अब मेरे सारे काम बन रहे हैं धीरे धीरे। गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ मेरा कि कोई भी काम नहीं रुक रहा है, सारे काम मेरे धीरे धीरे सारे बन रहे हैं। गुरु जी की अपार कृपा है संगत जी। मुझे सपने में दिखे एक दिन गुरु जी कि मैं बड़े मंदिर का, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, बड़े मंदिर मुझे दिखा कि गुरु जी मुझे बड़े मंदिर में खुद से दर्शन दे रहे हैं संगत जी। फिर उसी दिन मैं सुबह उठी और मैंने एकदम से जाने का प्लान बना लिया। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बड़े मंदिर जाके आई। वहाँ हम यहाँ से निकले थे तकरीबन 11 बजे और रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी। गुरुजी का मैंने नाम लिया, मेरी मम्मी ने नाम लिया कि हमें फटाफट से पहुँचा दें वहाँ पे। हम मंडे को निकले थे यहाँ से, पर गुरुजी की इतनी अपार कृपा थी संगत जी कि हम टाइम से पहले ही वहाँ पहुँच गए। हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए और हमें रास्ते में कभी बटरफ्लाइज दिख रही थी, कभी ओम के दर्शन, कभी कोई भी गाड़ियाँ मिलती थी तो गुरुजी लिखाता था। मतलब उनकी ब्लेसिंग्स इतनी मिल रही थी, रास्ते में भी गुरुजी हमारे साथ साथ जा रहे थे। संगत जी मैं बहुत ही खुश हूँ गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ। एक विश्वास है गुरुजी पर जो सारे काम हमारे बना रहे हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना करूं। तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने तो पहला अपना मंत्र जाप करांगी, गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ तो गुरु जी मैं सब हौली 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 तो सत्संग आने शुरू हो गए। सत्संग सुनती रही, भजन सुनती रही। तो पिछले साल 17 नवंबर ਨੂੰ ना मैं बीमार पै गई। तो गुरु जी बहुत ज़्यादा बीमार पै गई। फिर मैं मेरी बेटी मैनू हॉस्पिटल लैके गई, उत्थे 2 दिन रहे गुरु जी। फिर गुरु जी दे दिया 15-20 दिनों मैं ठीक हो गई। फिर इस तरह मैं अपना मतलब ਕੰਮ नहीं सी कर सकती। फिर मैनू मेरी बेटी ने ना तो मैनू ਕੰਮ वाली लवा के दी, वो ही करती सी। ਕੰਮ वाली मेरी बहुत चंगी सी, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। तो गुरु जी फिर असां जनवरी च फिर बीमार पै गई। फिर मैनू उदों पैरों ते शुगर हो गई सी गुरु जी। तो उदों भी गुरु जी ने मेरा बड़ा
ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਐਸੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਆਇਆ ਫੋਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋਤ ਜੂਤ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਲ ਪਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਲ ਪਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।